नमस्कार, आपका समय के इस विशेष प्रोग्राम मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल नौटियाल और आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले मीरा भाईंदर शहर के एक ऐसी शख्सियत से जो कि जिनकी जो पहचान है वो किसी विधायक से कम नहीं, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी चुनाव मीरा भाईंदर शहर में नगर सेवक तक के चुनाव नहीं लड़ी। तो हमारे साथ हैं नीलेश सोनी जी, और नीलेश सोनी जी का आज जन्मदिन है। सबसे पहले नीलेश भाई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे दर्शकों की तरफ से, मीरा भाईंदर शहर की तरफ से और हमारी तरफ से। अनिल भाई, थैंक यू सो मच। आपका आभार व्यक्त करता हूँ, मेरा भाईंदर शहर का आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे सभी दोस्तों का वेल विशेस का आभार व्यक्त करता हूँ। नीलेश सोनी का जन्मदिन मीरा भाईंदर शहर में जो है बड़े भव्य रूप से मनाया जाता था, और मुझे लगता है कि बड़े बड़े टेंट लगते थे, कई लोग खाना खा के चले जाते थे। और इस बार क्या माहौल कैसा रहेगा? इस बार मैं कोई फंक्शन नहीं रखने वाला, कोई प्रोग्राम नहीं रखने वाला, क्योंकि कोविड-19 कोरोना महामारी का समय है। और मैं तो चाहता था मेरे बैनर्स भी ना लगे, होर्डिंग्स भी ना लगे, लेकिन चूक मेरी है, गलती मेरी है। मुझे लगा था शायद कोविड का समय है, मेरे दोस्त, मेरे वेल विशर्स मेरा बैनर्स नहीं लगाएंगे इस साल, लेकिन 2 दिन 3 दिन पहले मैं देखा कि मेरे कुछ बैनर्स लगना शुरू हुए। मैंने उनको कॉल भी किया कि आप लोग बैनर्स मत लगाइए, शहर में रॉन्ग मैसेज जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने बोला, नीलेश भाई हमारे बैनर्स प्रिंट हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मतलब देखो ऐसा कुछ होगा तो कहने वाले यही कहेंगे कि देखो कोरोना महामारी का समय है और नीलेश सोनी बर्थडे मना रहा है। तो ठीक है, अभी जो हुआ जाने अनजाने, अब ये उनका प्रेम था तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन हमको ये छोटी मोटी और सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना है कि कल को कोई हम पे उंगली ना उठाए। दूसरा कि मेरी हर बर्थडे पे मैं फंक्शन, कार्यक्रम, दोस्तों की पार्टियाँ सब रखता हूँ, लेकिन लेकिन इस साल अनिल भाई ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। एक बार की हुई गलती कहलाती है, बार बार की जो इंसान करता है वो गलती नहीं होती, वो जानबूझ के करते हैं। इसलिए मैं मेरे पूरे शहर वासियों से, मेरे दोस्तों से, मेरे वेल विशर से, हर उस इंसान से जो मुझसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है या मुझे पसंद करता है, एक ही बात कहूँगा कि मुझे पर्सनली आप विश करने मत आइए। क्यों? क्योंकि इस समय अगर आप आते हैं, ज़्यादा गैदरिंग होती है, तो आप आप पे तो नहीं, मुझ पे गुना दाखिल हो जाएगा और रॉन्ग मैसेज जाएगा। लोग यही बोलेंगे कि देखो ऐसे समय में नीलेश सोनी बैनर्स लगा रहा है, फंक्शन कर रहा है, पार्टियां कर रहा है, लोगों की गैदरिंग कर रहा है। इसलिए फ़ोन पे अगर आप मुझे विश करेंगे तो उसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। देखिए, बड़ी अच्छी बात है। यही हमने आपसे जो बात की थी कि नीलेश सोनी की मीरा भाईंदर शहर में जो जान पहचान है वो किसी विधायक से कम नहीं, लेकिन जो उनके विचार है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो लोग यहाँ पर जन्मदिन मनाने आएंगे, तो कहीं ना कहीं सही बात है, कोरोना काल का दौरान चल रहा है। जैसे सरकार भी कहती है कि ज़्यादा गैदरिंग होगी अगर उसमें ये बीमारी फैल भी सकती है। नीलेश भाई, एक सवाल हो रहा है कि मीरा भाईंदर शहर में आपकी जो होल्डिंग लगती हैं, तो उसमें अलग अलग नाम देखने को बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी ये लगता है कि कोई लिखता है नीलेश भाई, कोई लिखता है नीलेश दादा, कोई लिखता है। तो नीलेश भाई, नीलेश दादा, तो आप नीलेश सोनी को क्या पसंद है, किस प्रकार के नाम पसंद है? अ, सही बोलूँ ना, तो ऐसा कुछ लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है, देखिए अपना प्यार होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं उसको प्यार से कुछ बुलाता हूँ, आप किसी से प्यार करते हैं, आप उसको कुछ बुलाते हैं। तो ये दोस्तों का प्यार है। बाकी ऐसा कुछ लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है और मुझे शर्म भी आती है, और शर्म की तो बात ही नहीं है। लेकिन कैसा होता है मालूम है क्या, थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि बहुत कॉमन हो गया आजकल ये भाई लिखना, दादा लिखना, बहुत मतलब ये सब कॉमन चीज़ें हो गई है। तो मैं खुद इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। और नीलेश सोनी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, इस शहर का रहवासी हूँ। इस शहर ने मुझे सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। मैं छोटा था, बचपन से इस शहर में रहता हूँ। इस शहर ने मुझे पहचान दी, नाम दिया, बिजनेस दिया, दोस्ती दी, सब कुछ दिया। तो इतना दे दिया है ना कि और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और रही कि आपने बोला कि एक विधायक के लेवल का आदमी हूँ, नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने सिर्फ दोस्ती कमाया, मैंने अपनों को कमाया, मैंने रिश्ते कमाया, ये मेरी पहचान है। और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी ये पहचान इस शहर में बने रहे। हमारा बोलने का जो मकसद वो ये था कि आपको हर तबके के लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और बड़े नज़दीकी से जानते हैं। और अब जहाँ पे चले जाते हो तो मुझे नहीं लगता है कि जब चले जाते कोई ना कोई 10 लोग 50 लोग ऐसे नीलेश भाई, नीलेश भाई, नीलेश भाई, तो एक रुतबा होता है, एक ये होता है। और आपने आज तक चुनाव नहीं लड़ा, अच्छा ये क्या कारण है कि आज तक आपने कभी चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं की, जबकि मुझे लगता है इजीली नगर सेवक तो इजीली निकल जाते थे। मैं बोलता हूँ, मैंने मेरे राजनीति की शुरुआत की नरेंद्र मेहता जी के साथ। नरेंद्र मेहता जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है। मुझे राजनीति में आने का कोई शौक भी नहीं था, और राजनीति का आर भी क्या होता है या पॉलिटिक्स का पी क्या होता है मुझे पता नहीं था। वो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। मैं राजनीति में आया था उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, हमेशा उनके पीछे चला। मेरी एक ही सोच थी, मेरा एक ही लक्ष्य था कि वो आगे बढ़ते रहे और उनकी सोच कामयाब होते रहे।
तो वो बढ़ते रहे, उनकी सोच चलती रही और वो चाहते थे कि मैं यहाँ से नगर सेवक चुन के लाऊं, वहाँ से नगर सेवक चुन के लाऊं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से उन्होंने मुझे जो भी काम दिया वो मैंने हर काम को पूरे ईमानदारी से, निष्ठावान तरीके से निभाया। और रही चुनाव लड़ने की बात, तो जब भी मैं राजनीति में देखता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि 100% लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, या मैं मैक्सिमम कह सकता हूँ शायद, कि राजनीति में क्या होता है कि इंसान जब राजनीति में कोई भी चुनाव लड़ता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चुनाव लड़ने के समय वो अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है, उससे पहले भी बहुत प्रेम करता है, उनसे बंधा रहता है। लेकिन कुर्सी का एक लोभ ऐसा होता है ना अनिल भाई, कि उसका कोई अंत नहीं होता। मतलब कैसा है कि आज मैं कॉर्पोरेटर बनता तो शायद फिर मैं उससे बड़ी पोजीशन मांगता एमबीएमसी में, फिर उससे बड़ी पोजीशन मांगता। इसमें क्या होता कि कहीं ना कहीं है ना, मनभेद और मतभेद दोनों शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन नीलेश सोनी का एक जो रोल रहा है नया नगर जो कि मुस्लिम बहुल इलाका हमारा है कि उस इलाके से भाजपा काफ़ी दूरी बनाए रखी, तो आपका रोल बड़ा अच्छा रहा कि वो पार्टी के अंदर उनको लेके आना, तो कितने सच्चाई इसमें? मेरा हर किसी से संबंध अच्छा है। मैं भले मैंने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया है, और लेकिन बचपन से मैं, मेरे मुस्लिम दोस्त भी रहे हैं, हिंदू दोस्त भी रहे हैं, हर किसी से मेरा संबंध अच्छा रहा है। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ, मैं जब मेरे मुस्लिम दोस्तों के खिलाफ कोई हिंदू दोस्त बोलता था तो मैं इनके लिए खड़ा हो जाता था। तो ये बोलते थे, "अल्लाह तू ऐसा"। और जब कोई हिंदू दोस्त के खिलाफ कोई बोले तो उनके लिए, मतलब मेरी सोच कैसी थी मालूम है क्या? मैं बचपन में गाँव जाता था, मैं देखता था दीवारों पे यहाँ वहाँ लिखा रहता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। आज गाँव तो छोड़ो, कहीं नहीं दिखाई देता है ये प्रेम। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, हिंदू भी मेरा भाई, मुसलमान भी मेरा भाई, क्रिश्चियन भी मेरा भाई। हर धर्म, हम सब इंसान हैं। ऊपर वाले ने जब इंसान को दुनिया में भेजा, उसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना के नहीं भेजा, एक इंसान बना के भेजा है। इंसान बना के भेजा और इंसान बना के ही मुझे मरना है। मैं इतने पे चलता हूँ, सबको एक करके चलना चाहता हूँ, मरते दम तक सबको एक करके चलूंगा। ये बड़ा अच्छा आपने कहा, और एक सवाल मुझे लगता है कि जब कोई हमारे इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि जैसे अभी आपने कहा कि मेहता जी के साथ में बड़े अच्छे रिलेशन, बहुत अच्छी दोस्ती रही, और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा पार्टी से बाहर भी हैं, तो क्या लगता है, उम्मीद को वापस आपके दोस्त को आप भाजपा में जल्दी? सबसे पहली बात, चलिए आपने कहा है इसलिए मैं कह देता हूँ कि मेरा एक ही सिद्धांत है जीवन का, कि या किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ, ठीक है। मैं नरेंद्र मेहता का बन गया हूँ। सुनिए, मेरी उनकी दोस्ती है, मैं उनके साथ था, हूँ और मरते दम तक रहूँगा, ठीक है। राजनीति में अप डाउन चलते हैं, मैं बोला ना कि परिवार में भी हर जगह पे अप डाउन्स होते हैं, ठीक है। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ये आज उन पे है, कल किसी पे भी हो सकता है, मुझ पे भी हो सकता है, आप पे भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हर फील्ड में हर चीज़ पॉसिबल होती है, ठीक है। उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया, हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, आज भी हम लोग समझाते हैं कि आप आइए, इस शहर को आपकी ज़रूरत है। क्योंकि जो विकास उन्होंने इस शहर में किया है, ये तो उनके दुश्मन भी पीछे बोलते हैं कि नरेंद्र मेहता कैसा भी है, उनकी लैंग्वेज में कि कैसा भी है, लेकिन इस शहर का विकास सिर्फ नरेंद्र मेहता ने किया, और कर सकता है सिर्फ नरेंद्र मेहता ही कर सकता है। ये शहरवासी भी बोलते हैं। तो ठीक है, जिनको वो बुरे लगते हैं वो भी उनकी तारीफ करते हैं, तो मैं तो उनका दोस्त हूँ। मैं तो आज भी यही चाहता हूँ कि वो राजनीति में आए, वापस से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, और हम सब मिलकर उनके पीछे या उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल वो आएंगे, ठीक है। वो तो ना ही बोलते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश हमारी कर रहे हैं। तो जो कोशिश करता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक मेरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ रहा है, अक्सर मैं, मुझे भी काफ़ी समय इस शहर में हो गया है, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो नीलेश भाई के पास आते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर नीलेश भाई बोलेंगे तो हाँ हम मान लेंगे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा माहौल मैंने देखा, खुद देखा ऐसा है। है ना कि एक, मैं बोला ना, दोस्ती का रिश्ता हो चाहे कोई भी रिश्ता हो, आज क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मेरा भी कभी किसी से कुछ नहीं जमता, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है मुझे, कोई भी व्यक्ति ऐसा, ठीक है, मुझे ऐसा बोलता है कि नीलेश तुझे ये चीज़ करना है, ठीक है, तो मैं करता हूँ। एक सम्मान होता है, एक दोस्ती होती है, एक प्यार होता है, जो भी है। तो वो रिलेशन शायद मेरा मेरे उन दोस्तों के साथ रहता है कि एक दूसरे से बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है, रिश्ते इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं यार, मैं जो भी उनके लिए बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा ही बोल रहा हूँ, उनके लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ। तो सुनते हैं, उसकी मुझे खुशी होती है कि ये इज्जत, ये प्यार, ये अपनापन मेरे दोस्त मुझे देते हैं। मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये बने रहे हमेशा। अब चलते चलते मैं आपसे वापस पूछूंगा कि अभी आज आपका बर्थडे है, जन्मदिन है आज आपका, तो अभी कई प्रोग्राम्स आपके होंगे, तो
शहर जो यंग पीढ़ी है, क्योंकि मुझे लगता है आप युवा जिला अध्यक्ष रहे और आप युवाओं के साथ में काफ़ी नज़दीकी से रहे, तो एक मैसेज हमारे माध्यम से क्या देना चाहेंगे जो आपको देख रहे होंगे इस समय? मैं मेरे शहरवासियों को इस टाइम पे तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि कोरोना महामारी का समय है, ठीक है? जितना हो सकता है बी सेफ, ठीक है? और यंगस्टर्स को एक ही बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा घर से ना निकले, ज़्यादा गैदरिंग ना करें। मैं मेरे बर्थडे के हिसाब से नहीं बोला, ओवरऑल बोल रहा हूँ। और ये स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ है, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स का, कि 6-8 महीना काफ़ी स्कूल्स कॉलेजेस बंद रही है, तो उनकी पढ़ाई नहीं हुई है। अगर आप घर में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। आपका फ्यूचर ब्राइट होने के लिए ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है कि आप अपना समय घर पे बिता सकें और स्टडीज़ कर सकें। यंगस्टर्स को ये मौका देना चाहता हूँ। और मेरे शहरवासियों के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मुझे पता है, लेकिन आपने मुझे सब कुछ दिया है। और इस शहर का, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे किसी संस्था का हो, चाहे आप पत्रकार बंधु हो, चाहे एक साधारण इंसान हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे मेरे दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन हर किसी ने मुझे दिया है, मैंने किसी को नहीं दिया है। मुझे मिला है तो प्यार मिला है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये प्यार मैं भी आपके लिए बांटते रहूँ हमेशा। मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ, एनी टाइम 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप आजमाइए, कभी आपको ज़रूरत होगी, मैं आपके साथ हमेशा खड़े रहूँगा, ये विश्वास दिलाता हूँ।